देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। बिल्कुल, जो आलाकमान ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है उस विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। और जैसे मैंने आगे भी कहा कि ये प्रदेश, ये देश संविधान और कानून से चलेगा, अधिकारियों की तानाशाही और मनमानी से नहीं। और हम आने वाले समय में एज अ विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है, वो तमाम जिम्मेदारी हम और यहाँ के जो प्रदेश के चाहे आदिवासी समाज, जो SC ST OBC माइनॉरिटी, शोषित, वंचित, गरीब, प्रत्येक वर्ग, जो कांग्रेस पार्टी पूरे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, सबके जो प्रश्न है, जिनको जो समस्या है, उस समस्या को निराकरण करने के लिए हम तमाम प्रयास करेंगे। और जो संविधान में जो दायरे बताती है, आज की रैली के लिए भी हमें कल तक इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। 3 बजे मुझे मैसेज आया कि आपका परमिशन लेटर हमने भेज दिया है। मैंने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। तो इस तरह से जो इनका जो रवैया है, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रशासन भी यहाँ पर एक बीजेपी के एजेंट बनकर जो कार्य कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर प्रशासनिक अधिकारी छोड़कर बीजेपी गले पे पट्टे पहनकर हमारे सामने आ जाओ और हम आमने सामने हो जाते हैं। ऐसा तो इस तरह जो चल रहा है प्रदेश में, बिल्कुल हम लोग अब एक विपक्ष क्या होता है इनको एहसास कराएंगे हैं। और आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदिवासी सेल के, क्या कितना कमी देखते हैं आदिवासियों के साथ? क्या आप मानते हैं कि कितना उनके साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, आज अगर किसी वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय पूरे देश में हो रहा है तो आदिवासियों के साथ हो रहा है। उनकी जंगलें छीनी जा रही हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनको जेलों में बंद करा जा रहा है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ खदान हो और आदिवासियों पर अत्याचार ना हो। और सबसे बड़े उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। चाहे हम पैसा कानून की बात कर लें, हम 5वीं अनुसूची की बात कर लें, आज तक दादर नागर हवेली में ये लागू नहीं हो पाई है। ये शर्मनाक है। अगर दादर नागर हवेली देश का हिस्सा है तो 5वीं अनुसूची यहाँ लागू होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है, जिनमें उनको अधिकार अगर हम नहीं देंगे तो संविधान का मतलब क्या रह जाएगा। और आज जो सबसे बड़ी चोट हो रही है, ये संविधान पर हो रही है। और आज बोलने का अधिकार नहीं है। आप देखिए कि किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों का घर कभी टूटते हुए आपने देखा है क्या? गरीब का घर जरूर टूटेगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जेल में जाते देखा है क्या? गरीब पर जेल में जरूर जाएगा। आंसू हमेशा गरीबी को बहाएगा, आदिवासी को बहाएगा। और इसलिए जब ये जवाबदारी राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, KC वेणुगोपाल जी ने दी है, तो सबसे पहले हमारी जवाबदारी थी कि हर पूरे देश में घूम घूम कर कहाँ हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये शुरुआत है। और जब यहाँ पर एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हम करेंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, हमारा साथ देंगे पूरी ताकत से। वो हर वर्ग के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, गरीब सामान्य वर्ग हो। और हम लोग सबकी लड़ाई लगातार लड़ने का हमने ये जो बिगुल फूंक दिया है, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमें महिला करके आगे नहीं किया गया है। हम सक्षम हैं, हम उतने ही ताकत के साथ लड़ सकते हैं, इसीलिए हमें आगे करके दूसरी जो महिलाएं हैं, जैसे आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग की हो, या कोई भी इंसान हो जिसको संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है, उनको वो संवैधानिक हक मिलने के लिए जो हमारे नेता लड़ रहे हैं आज पार्लियामेंट में, खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, उनका साथ देने के लिए हम सभी युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, सभी साथ देने के लिए उनका रास्ते पे उतर के लोगों को ये बताने के लिए हर जगह जा रहे हैं कि हम संवैधानिक रूप से, तानाशाही नहीं, संवैधानिक रूप से आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पे आए हैं और रास्ते पे उतरेंगे। और जो भी इसका हमें विरोध करेगा, हम उसको सड़ातोड़ जवाब जरूर देंगे। क्या मानती हैं कि बीजेपी अपने जो भी बनाती है, साजिश रचती है, सफल हो जाती है, कांग्रेस कहीं पीछे रह जा रही है? नहीं, पीछे रहने का सवाल ही नहीं आता है। कैसे है ना, कोई कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। लेकिन जब युद्ध में जब एक जोरदार जब तीर चलाना होता है, उसको तीर को कहाँ खींचते हैं आप? पीछे ही तो खींचते हैं। तो अभी हम पीछे आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमारा तीर इतने जोर से आगे जाने वाला है, तब समझ में आएगा 2029 में जब हमारे नेता यहाँ के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे देश को नहीं, पूरे जगत को, पूरे जहां को पता चलेगा भारत क्या है। अभी मध्य प्रदेश से आए हैं और लोगों के अंदर एक नया जोश जगाए हैं पार्टी के प्रति, समाज के प्रति, क्या कहेंगे? देखिए, दादरा नगर हवेली हम लोगों के लिए नया नहीं है। इससे पहले हम संवैधानिक अधिकार बचाओ यात्रा लेके आ चुके हैं, आदिवासी सांस्कृतिक एकता यात्रा लेके आ चुके हैं। प्रभु भाई टोकिया जी हमारे आंदोलन के साथी हैं और इनको आंदोलन के साथी को कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है
और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को बराबर उसको सम्मान देती है। आज दादरा नगर हवेली के मुख्य कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होना हम आदिवासियों के लिए गर्व की बात है और आदिवासी समुदाय में नेतृत्व करने की क्षमता है, इसको कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया है और उसको दिया है। तो प्रभु जी टोकिया जी उनके आंदोलन के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और मध्य प्रदेश के सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है आंदोलन के साथ ही प्रभु भाई टोकिया जी के साथ में। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।